हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्त्री लाइफ स्टाइल। तो फ्रेंड्स, ये रात का शॉट है। ये मेरे पास उड़न का एक टुकड़ा बचा हुआ था, तो ऐसे मेरे पास दो तीन है, तो मैं इससे कुछ बना रही हूँ। तो मैं आपको ये पूरा हो जाएगा उसके बाद अच्छे से दिखाऊंगी। तो अभी ये थोड़ा सा शॉट लिया था मैंने, और ये टाइम है मॉर्निंग का। तो आज मैं उठी थी 4:20 पे, लगभग मैं उठ गई थी। और फिर मैं आ गई थी स्टडी के लिए। और यहाँ पर टाइम आपको शो नहीं हो रहा होगा, बट अभी लगभग 5:11 या कुछ ऐसे ही टाइम हो रहा था। और यहाँ पर मैं फिर आपको टाइम दिखाने की कोशिश कर रही थी गूगल से सर्च करके, पर मुझे नहीं पता था कि ये अच्छे से शो नहीं हो रहा है। और अभी मैंने टाइमर ऑन कर दिया है, तो अभी मैं स्टडी करने जा रही हूँ। तो आजकल मैं सुबह में पॉलिटी ही पढ़ती हूँ, तो अभी भी मैं पॉलिटी ही पढ़ूँगी। और फ्रेंड्स, ये जो स्टडी हम करते हैं, और अभी ये जो हमें बहुत दर्द दे रही है, लेकिन एक दिन ये जो स्टडी का दर्द है वही हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जब हमारी जॉब लग जाती है, तो ये जो हमने इतना स्ट्रगल किया है, तो हमें उस टाइम पे बहुत बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और ये तो मैं महसूस कर ही सकती हूँ कि जब हमारे पास जॉब होती है, तो उस टाइम पे हम कितना अपने आप को इंडिपेंडेंट महसूस करते हैं, ये तो मैं समझ सकती हूँ। क्योंकि मैंने प्राइवेट जॉब की है, और उस टाइम पे हमारे पास एटीएम होता है, और हर मंथ हमारी जो सैलरी आती है उसके आने की खुशी अलग होती है। तो अभी भी मैंने अपनी सैलरी स्लिप संभाल के रखी हुई है। मेरी जो ड्रेस है वो भी मैंने अभी तक मेरे पास रखी हुई है। तो मैं उनको देखती हूँ तो मेरे अंदर मोटिवेशन आता है कि हाँ, मैंने पहले भी अपने लिए कुछ किया है। और जब हम अपने दम पे अपनी लाइफ जीते हैं, तो उसकी बात ही अलग हो जाती है। तो जब मैं जॉब करती थी, तो अपना सारा खर्चा मैं खुद ही उठाती थी। तो उस टाइम पे मुझे बहुत, मतलब बहुत अपने आप पे प्राउड फील होता था, और वही प्राउड फिर से फील करने के लिए मैं वापस से स्ट्रगल कर रही हूँ कि पर अब मैं चाहती हूँ कि मैं प्राइवेट नहीं, मैं गवर्नमेंट जॉब करूँ। तो मैं उसके लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ। और मैंने अपनी स्टडी को करने के लिए नए नए तरीके भी मैं यूज़ करती रहती हूँ, और वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और मैं आरआरबी जेई 2024 में अगर वैकेंसी आती है, तो उसके लिए प्रिपेयर हूँ। और फिर मैं एसएससी जेई की 2024 के लिए भी प्रिपरेशन कर रही हूँ। और एएलपी वगैरह के भी फॉर्म मैं फिल कर सकती हूँ, यानी कि जो मेरे टेक्निकल में फिक्स होंगे वो फॉर्म मैं अपने क्राइटेरिया के हिसाब से फिल करूँगी। और लगभग सबका सिलेबस लगभग लगभग सेम होता है, और थोड़ा अलग होता है, तो उस हिसाब से सब्जेक्ट मैच करके मैं पढ़ लूँगी। बट अब मैंने सोचा है कि मैं ज़रूर मेहनत करूँगी, और अपनी स्टडी को बहुत नेक्स्ट लेवल पे लेके जाऊँगी, ताकि मुझे गवर्नमेंट जॉब जल्दी से जल्दी मिल सके। क्योंकि जब प्राइवेट जॉब में इतनी खुशी मिल सकती है, इतनी रेस्पेक्ट मिल सकती है, तो फिर गवर्नमेंट जॉब की तो बात ही अलग होती है। उसमें तो फिर नेक्स्ट लेवल का ही हमारा कॉन्फिडेंस होता है। और वही कॉन्फिडेंस में फिर से पाने के लिए, जॉब करने के लिए बहुत ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिलता है इन सब चीज़ों से, कि जो मैं अपने पुरानी चीज़ें देखती हूँ कि मुझे जॉब करनी है। हाय फ्रेंड्स, अभी मैं रेडी हो गई हूँ, और अभी मैं अपनी स्टडी का सेकंड स्लॉट लगाने के लिए जा रही हूँ। और अभी टाइम हुआ है 10:03। क्योंकि जब मैंने जॉब छोड़ दी थी, और तब तो मुझे इतना फ़ील नहीं हुआ, क्योंकि उस टाइम पे हमें इतना फ़ील नहीं होता है, क्योंकि हम उस टाइम पे इतना सोचते नहीं हैं अपने बारे में और अपनी स्टडी के बारे में। लेकिन जब बाद में जैसे जैसे टाइम निकलता गया, फिर जब भी मैं किसी ऐसी
लड़की को देखती कि जो पढ़ी हुई है और वो जॉब कर रही है, तो फिर मुझे अपने अंदर एक गिल्ट होता कि हाँ, मैं क्या सिर्फ़ घर के काम करने के लिए ही मैंने इतनी स्टडी करी है? तो क्या मैं इस लायक नहीं हूँ कि मैं भी कोई जॉब कर सकूँ और पैसे कमा सकूँ और खुद के दम पे सब कुछ कर सकूँ? तो यही मेरे माइंड में चलता रहता और मुझे इतना गिल्ट होता है इस बात से। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि हाँ, मैं भी अपनी स्टडी स्टार्ट करूँगी। अभी मैंने स्टडी की है 4 आवर और 22 मिनट्स की, और अभी टाइम हुआ है 1:29 PM। तो अभी मैंने इसमें 3 सब्जेक्ट पढ़े, एक बायोलॉजी और हिस्ट्री का एक वीडियो देखा और उसके अलावा नेटवर्क किया। तो अभी मैं दिखाती हूँ टाइम आपको कैमरा बैक करके, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे पेरेंट्स ने जो मेरे ऊपर पैसे लगाए हैं मेरी स्टडी के लिए, उनको मैं वेस्ट जाने दूँ और मैं कुछ भी ना कर पाऊँ लाइफ में। इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा स्टडी करूँगी अब, और बहुत अच्छे से अपना फोकस स्टडी में रखूँगी ताकि मैं जल्दी से जल्दी जॉब पा सकूँ। और मैं आपको भी यही कहूँगी कि आप भी उस चीज़ को महसूस कीजिए कि जॉब लगने के बाद हमारी लाइफ कैसी हो जाएगी। जॉब लगने के बाद हमारी लाइफ एकदम डिफरेंट ही हो जाएगी, ये तो आप समझ ही सकते हैं। मुझे बताने की ज़रूरत ये सब चीज़ें नहीं है। तो इसके लिए आप एक तरीका आजमा सकते हैं। आप जब भी रात को सोने जाएं तो आप अपने आप को आंखें बंद कर लें और ये महसूस करें कि आपकी जॉब लग गई है, और आप अपनी लाइफ को उस हिसाब से जी रहे हैं जिस हिसाब से आप जॉब लगने के बाद जिएंगे। तो उस टाइम पे आप क्या क्या करेंगे वो सब आप महसूस करिए। फिर देखना आपका जो दूसरे दिन उठने के बाद मोटिवेशन होगा, वो फिर आप मुझे आके कमेंट करना कि आपको स्टडी करने में आज कितना मज़ा आया। तो मैं भी यही करती हूँ जब भी मुझे डीमोटिवेट फील होता है, तो मैं अपने आप को मोटिवेट करने के लिए सोचती हूँ कि मेरी जॉब लगने के बाद मेरी लाइफ बिल्कुल बदल जाएगी इसके लिए, लेकिन मुझे आज जो ये दर्द है वो सहना पड़ेगा, और इस दर्द को ही मुझे अपनी ताकत बनानी पड़ेगी। इट मीन्स जो पढ़ने में आज हमें प्रॉब्लम होती है, हम टाइम निकालते हैं, काम करते हैं और फिर भी पढ़ते हैं, बच्चों को संभालते हैं, घर का काम करते हैं, बाहर के काम करते हैं। बहुत सी तो लड़कियां जॉब करती है उसके साथ स्टडी करती है, तो मतलब इतने स्ट्रगल के बाद हम ये सब कुछ कर रहे हैं, तो एक ना एक दिन ऐसा आएगा जो हमें इस स्ट्रगल को हमारे स्ट्रगल को वो चीज़ हमें इस रूप में मिलेगी कि हम उसको एकदम सुन के और अपनी लाइफ में पूरा का पूरा चेंज महसूस करेंगे और उसको होते हुए देखेंगे भी सही। क्योंकि अगर स्ट्रगल कोई इंसान करता है तो उसका स्ट्रगल वेस्ट कभी भी नहीं जाता है, उसको उसका फल ज़रूर मिलता है। तो हमें भी एक दिन हमारी जो ये मेहनत है इसका फल ज़रूर मिलेगा, इसलिए मेहनत करते रहिए आप भी, और मैं भी मेहनत करती रहूँगी। और आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर आप पहली बार आए हैं और नया देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। पहले मुझे इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि हाँ, मैं सक्सेस हो पाऊँगी या नहीं हो पाऊँगी। मैं यही सोचती रहती थी कि पता नहीं मैं पढ़ूँगी और अगर नहीं हुआ मेरा तो। लेकिन अब मैंने ये सोचना छोड़ दिया है कि मेरा नहीं हुआ तो मेरा होगा या नहीं होगा सिलेक्शन, इसकी कोई मुझे गारंटी नहीं है। बट मुझे अपनी मेहनत पे पूरा भरोसा है और मैं यही सोच के अपनी स्टडी कर रही हूँ, और मैं हर हाल में स्टडी करूँगी और आगे बढ़ने की हर वो कोशिश करूँगी जो मुझसे हो पाएगी। और मैं लिमिटलेस बनने की कोशिश करूँगी स्टडी में, और अपने आप को बहुत अच्छा बनाने की कोशिश करूँगी। यानी कि अपने जो भी अपनी चीज़ें हैं उन सबको मैं ठीक करने की कोशिश करूँगी जो मुझे स्टडी करने में प्रॉब्लम क्रिएट करती है। और अपना अच्छे से टाइम मैनेजमेंट करना भी मैंने सीख लिया है अब, और अब मुझे लगभग 6 आवर की स्टडी करने में एक दिन में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, और मैं कैसी भी कंडीशन में हूँ लगभग 5 आवर की स्टडी तो मैं कर ही लेती हूँ।
तो फ्रेंड्स ऐसे ही मिलती रहूँगी आपसे, और आप भी अपनी स्टडी को बहुत अच्छे से करिए और मैं भी अपनी स्टडी को बहुत अच्छे से कंटिन्यू करने की कोशिश करूँगी। और आज मेरी स्टडी 5 आवर और 20 मिनट्स की हुई। और यहाँ पर फिर मैं आ गई थी गार्डन में हनु को लेके। और फ्रेंड्स, मैं आपको इतने छोटे वीडियोस में पूरे दिन का व्लॉग्स अवेलेबल करवाती हूँ और फिर भी आप उसको लाइक नहीं करते हैं, शेयर नहीं करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं। तो प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।